4 बातें स्त्रियों को कभी नहीं बताना चाहिए। आज की वीडियो में हम बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही शिक्षाप्रद वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, जिसे आप अगर अच्छी तरह से सुनते हैं तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मित्रों, बात करें कि इस वीडियो में एक गांव में एक श्याम नाम का आदमी रहता है। वह आदमी बहुत ज्यादा गरीब था। वह किसी तरह अपने घर का पालन पोषण करता था और वह अपने गांव में ही एक सेठ के यहाँ पर नौकरी किया करता था। और उस सेठ की जो गाय भैंस, बहुत सारे जानवर को वह जंगल ले जाकर उन्हें चारा खिलाने के लिए ले जाता था। फिर शाम को लाकर सेठ के घर पर बांध देता था। उसके बाद सेठ उसका जो पैसा रोज बनता था उसे श्याम को दे देता था। मगर एक दिन की बात है कि श्याम जो था वह जंगल से उस सेठ के जानवर को भोजन खिलाकर लाया। उसके बाद जो सेठ ने उसे बुलाया और कहा कि देखो श्याम, मैंने तुम्हारे जगह एक दूसरा नौकर रख लिया है और मैं चाहता हूं कि तुम दूसरा कोई काम ढूंढ लो और कल तुम सुबह आकर जो तुम्हारा बचा हुआ पैसा है उसे तुम ले लेना और फिर वापस कभी भी मेरे घर पर मत आना। उसके बाद जो श्याम था वह सेठ का हाथ पैर जोड़ने लगा और चिल्लाने लगा कि सेठ जी, मेरा खर्चा कैसे चलेगा, मेरा परिवार भूखे मर जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, हमारे साथ ऐसा मत करें। मगर वह सेठ उस श्याम की कोई भी बातें नहीं सुनता है और उसे नौकरी से निकाल देता। उसके बाद श्याम घर पर आ जाता है। मित्रों, बात करें तो जो श्याम था उस गांव में अकेला ही ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ज्यादा गरीब था। बाकी जो गांव वाले थे वह थोड़ा ठीक ठाक उनका व्यवस्था था और किसी तरह से उनका पालन पोषण अपना कर लेते थे परिवार का। मगर जो श्याम था, अगर वह आज काम करता तो आज ही के लिए खाने का व्यवस्था करना पड़ता। इसके लिए श्याम बहुत सोचने विचारने लगा कि अगर मेरे पास पैसा नहीं रहा तो मेरा परिवार तो भूखे मर जाएगा और मेरे को तो कोई पैसा भी नहीं देगा। इसलिए मुझे कल ही सुबह कहीं से दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद श्याम घर पर जाता है और उसके पास शाम सुबह फिर वापस सेठ के पास जाता है। सोचता है कि आज मैं सेठ का हाथ पैर जोड़ूंगा तो सेठ को मेरे ऊपर दया आ जाएगी और वह मुझे काम पर रख लेगा। मगर वह सेठ के पास बहुत ज्यादा हाथ पैर जोड़ता है, मगर वह सेठ उस श्याम के ऊपर कोई भी दया नहीं दिखता है और उसका पैसा जो बचा था उसे देखकर वापस उसको घर पर भेज देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर वापस मत आना और अपना कोई दूसरा काम देख लो। उसके बाद श्याम कर भी क्या सकता, तो वह उस सेठ के घर से वापस घर पर आ गया और उसके बाद जो पैसा बचा था वह पैसा वह अपनी पत्नी को दे देता और कहता है कि लो, इसे ले जाओ, थोड़ा खाने के लिए राशन लेकर आओ। और उसके बाद उसकी पत्नी जब वह पैसा लेती तो बहुत ज्यादा खुश होती है कि आज हमारे पास पैसा आ गया। तो उसके बाद श्याम कहता है, देखो, मेरा जो काम था छूट गया, सेठ ने मुझे पता नहीं क्यों निकाल दिया। उसके बाद कहता है कि देखो, मैं कल जाऊंगा और दूसरा काम ढूंढ लूंगा, नहीं तो अब हमें खाने के लिए तरसना पड़ जाएगा और हमें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। उसके बाद श्याम जो था वह रात को सो जाता और वह जब उठता है तो सुबह तुरंत दूसरे गांव के लिए की तरफ निकल पड़ता और दूसरे गांव में जाकर वह काम ढूंढता है। मगर उसकी कोई भी काम नहीं मिलता है। जब कोई भी काम नहीं मिलता है तो वहां श्याम बहुत हताश निराश होकर वापस घर को फिर आ जाता है। उसके बाद ऐसे करते करते उसे 2 या 3 दिन काम ढूंढते हो गए, मगर उसे कोई भी काम नहीं मिला। उसके बाद जो घर का अनाज था वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगा और एक समय ऐसा आया कि उनके यहाँ पर शाम को खाना नहीं बना है, क्योंकि कुछ भी शाम के घर में अनाज नहीं था। उसके बाद श्याम और उसके परिवार वाले बिना भोजन किया सो गए और श्याम रात सोचने लगा कि मैं सुबह जंगल की तरफ जाऊंगा और कुछ लड़कियां काट कर खाने के जुगाड़ कर लूंगा, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। उसके पास श्याम सुबह जैसे ही होती है तुरंत उठाता है और अपनी कुल्हाड़ी लेता और जंगल की तरफ चला जाता और जंगल की तरफ जाकर वह देखता है कि जंगल में कोई सूखी लकड़ी मिल जाए, उसे मैं काट कर अपने परिवार का भोजन का जुगाड़ कर सकूं। उसके बाद वह जंगल के अंदर और भी ज्यादा अंत चला जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक साधु जो भगवान के भक्ति में मग्न होकर वहीं पर आराधना कर रहे थे और अपनी आंखों को बंद करके भगवान की पूजा पाठ कर रहे थे।
तभी श्याम ने सोचा कि मैं इस साधु को अपनी जो भी मेरे ऊपर बीत रहा है मैं उसे बता दूंगा और इस साधु महाराज से कोई ना कोई सहायता जरूर मांग लूंगा। उसके बाद श्याम उस साधु महाराज के पास जाता और साधु महाराज के चरणों में गिर जाता और कहता है कि प्रभु, आप मेरी सहायता करिए, नहीं तो आज मेरा परिवार भूखे मर जाएगा और हमारे घर पर कुछ खाने के लिए भी नहीं। हम लोग कल सुबह शाम को बिना खाए सो गए थे। उसके बाद साधु ने जब आवाज सुनी तो उसके बाद अपनी आंख खोली तो और उसने देखा कि जो श्याम था वह बहुत ही नापापी था। मतलब वह कभी भी कोई पाप नहीं किया था, कभी भी किसी को परेशान नहीं किया था, हर समय किसी न किसी की सहायता करता था। इसलिए साधु महाराज ने उसे देखते ही उसका सारा जीवन में जो भी चल रहा था वह सारा जान गए और उसको देखकर वह साधु समझ गए कि मैं इसका सहायता तो जरूर करूंगा। उसके साधु महाराज ने बताया कि इस जंगल के बीचों बीच में एक सूखा पेड़ है, तुम उसके पास चले जाना, वह तुम्हारी जो भी इच्छा हुआ उसे पूरा कर देगा, तुम जो भी मांगोगे वह तुमको दे देगा। मगर याद रखना कि जो मैं यह बात बता रहा हूं किसी को मत बताना, अपनी पत्नी को छोड़कर, और किसी और को भी मत बताना, नहीं तो यह जो पेड़ तुमको कुछ भी देगा, अगले दिन वह पेड़ कोई भी वस्तु देना बंद कर देगा और तुम फिर से वैसे के वैसे हो जाओगे। उसके बाद श्याम ने उस साधु महाराज के चरणों को प्रणाम करते हुए तुरंत जंगल की तरफ निकल गया और वहां पर जाकर उसने देखा कि सामने जो बहुत ज्यादा सूखा पेड़ है वह दिखाई दे रहा है। उसके बाद श्याम तुरंत उस पेड़ के पास पहुंचा और उस पेड़ के पास जाकर सोचने लगा कि साधु महाराज की बातों को क्या सच हो सकती है। उसके बाद उसने सोचने लगा कि मैं क्या मांगू। इस पेड़ से कल से हमारा परिवार बहुत भूखा है, खाना पीना हम लोग नहीं खाए, इसके लिए हमें सबसे पहले एक बोरी चावल मांगना पड़ेगा। उसके बाद श्याम ने उस पेड़ से कहा कि देखो, मुझे एक बोरी चावल दे दो और हम लोग कल से भूखे हैं, इसीलिए हमें पहले खाना खाना। उसके बाद कहीं अचानक श्याम के सामने एक बोरी चावल गिरता है और उस चावल की बोरी को उठाकर श्याम अपने जो पास में पशु था उसके ऊपर लादता है और वह अपने घर पर चला जाता है। लेकर उसके बाद श्याम जब घर पर पहुंचता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, यह चावल है, इसका तुरंत तुम भोजन बनाओ क्योंकि हम कल से भूखे हैं और हमें बहुत ज्यादा भूख लगी। उसके बाद उसकी जो पत्नी थी वह तुरंत चावल को उठाती है और वह सभी लोग मिलजुल कर खाते हैं और उनका पेट भर जाता है। उसके बाद श्याम सो जाता है, मगर वह अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताता है इसके बारे में। उसके बाद श्याम जब सुबह उस पेड़ के पास पहुंचता है तो उस पेड़ को देखकर कहता है कि देखो, हम लोग तो अनाज ले लिए, अब हमें कुछ पैसे की जरूरत है, क्या तुम मुझे 5 सोने की अशर्फियां दे सकते हो? उसके बाद कहीं से श्याम के सामने 5 सोने की अशर्फियां गिरती है। उसके बाद श्याम जब 5 सोने की अशर्फियां को देखता तो बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसे लेकर अपने घर पर चला गया और अपनी पत्नी को देकर कहा कि लो, यह सोने की अशर्फियां तुम रख दो और इसे बहुत संभाल कर रखना। उसके बाद श्याम की पत्नी ने कहा कि देखो जी, आपने तो कल एक बोरी चावल लाए तो मैं उसके बारे में आपसे कुछ नहीं पूछा कि आप कहां से लेकर आए, मगर आप यह 5 सोने की अशर्फियां लेकर आए, कहीं तो आप चोरी तो नहीं किए हैं? उसके बाद श्याम ने कहा कि नहीं, देखा, मैंने कोई चोरी नहीं किया, मैंने ईमानदार को लेकर आया हूं। अगर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है तो तुम इसे रख सकती हो और तुम मुझसे कुछ पूछो मत। उसके बाद उसकी पत्नी ने उससे दोबारा कुछ नहीं पूछी और उस सोने के 5 अशर्फियां को अपने अपने पास रख लिया। उसके बाद श्याम जब अगले दिन गया, सोचा कि 5000 सोने की अशर्फियां मांग लेता हूं, देखता हूं यह पेड़ क्या मुझे 5000 सोने की अशर्फियां देता है। उसके बाद श्याम उस पेड़ से कहता है, देखो, मुझे 5000 सोने की अशर्फियां दे दो। उसके बाद कहीं से श्याम के सामने 5000 सोने की अशर्फियां गिरता है। उसे देखकर बहुत चकित रह जाता है और उस 5000 सोने की अशर्फियां को अपने पशु पर लाद कर अपने घर पर चला जाता है और अपनी पत्नी को देता है। कहता है कि लो, 5000 सोने की अशर्फियां तुम रखो। उसके बाद उसकी पत्नी उसे पूछती है कि आपके पास 5000 सोने की अशर्फियां कहां से लेकर आए? कल तो आप 5 सोने की अशर्फियां मुझे दिए थे।
मगर आज तो आप 5,000 सोने की अशर्फियां घर पर लेकर आए हैं। इसका मतलब आप कहीं न कहीं चोरी या डकैती कर रहे हैं। आप सही सही बताएं। उसके बाद श्याम ने कहा, देखो, मैं तो चोरी नहीं कर रहा हूं, ना तो डकैती कर रहा हूं। दरअसल जो श्याम था वह अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं छुपाता, तो अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत करता था। उसके बाद उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि देखो, आप मुझे सच सच बताओ कि क्या यह मामला चल रहा है और तुम्हारे पास इतनी सोने के 5,000 सोने की अशर्फियां कहां से आए। उसके बाद श्याम जो था अपनी पत्नी को सारी बातें बता दी। श्याम ने सोचा कि साधु महाराज ने तो कहा था कि अपनी पत्नी को बता देना और किसी को मत बताना नहीं। उसके बाद वह अपनी पत्नी को बता देता है कि ऐसे ऐसे मेन सोने की अशर्फियां ला रहा हूं। उसके बाद उसने पत्नी से कहा, देखो, मैंने तो तुमको बता दिया, मगर तुमको किसी और को मत बताना, क्योंकि अगर तुमने बताया तो यह सोने की जो अशर्फियां वह पेड़ हमें दे रहा है, वह देना बंद कर देगा और हम फिर से गरीब हो जाएंगे और हमारे खाने पीने का लाला पड़ जाएगा। उसके बाद उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और उसकी पत्नी ने बस सोने की अशर्फियां को संभाल कर रखा। और उसके बाद श्याम रोज जाता था उस पेड़ के पास और रोज कुछ ना कुछ सोने के अशर्फियां लाता था। इस श्याम नगर में इतना ज्यादा अमीर हो गया कि वह जो सेठ के यहाँ पर काम किया करता था, उस सेठ से भी ज्यादा अमीर हो गया। उसके बाद शाम को नगरवासी लोग इतना ज्यादा तरक्की देखकर गांव वाले सोच विचार करने लगे। सभी लोगों ने कहा कि यह भुलक्कड़ श्याम किस प्रकार इतना ज्यादा अमीर हो रहा है। उसके बाद वह श्याम से पूछने लगे, गांव वालों ने, कि तुम इतना जल्दी अमीर कहां से हो रहे हो, तुम्हारे पास इतना पैसे कहां से आ रहा है। तो उसके बाद श्याम कुछ भी नहीं बता रहा था और कहा कि मैं कहीं से भी पैसे नहीं चुराया, नहीं, मैं किसी का उधार लिया, मैंने अपने खुद मेहनत से कमाया है, इसीलिए मैं इतना पैसे काम रहा हूं। उसके बाद गांव वाले ने सोचा कि श्याम इस प्रकार से कभी भी नहीं बताया। अगर हम इसकी पत्नी से पूछते हैं तो वह थोड़ा भुलक्कड़ टाइप की है, वह तुरंत हमें बता देगी और जो भी जानकारी रखेगी उसे हमें बता देगी। उसके बाद गांव वालों ने उस श्याम का पीछा छोड़ दिया और उसकी पत्नी के पीछे लग गए और उसकी पत्नी से पूछने लगे कि तुम सच सच बताओ कि यह मामला क्या चल रहा है। तुम लोग तो पहले बहुत ज्यादा गरीब थे, मगर अब तो बहुत ज्यादा अमीर हो गए हो, और सच सच बताना कि तुम इतना जल्दी अमीर कैसे हो रहे हो। उसके बाद श्याम की जो पत्नी थी वह थोड़ा भुलक्कड़ टाइप की थी। उससे बहुत पूछने के बाद तुरंत बता देती है, ऐसे ऐसे मेरे पति के पास धन आ रहा है। उसके बाद श्याम अगले सुबह फिर सोने के अशर्फियां मांगने लगा है, मगर वह पेड़ उस श्याम को कुछ भी नहीं देता है। और श्याम बहुत बार उसे पेड़ से बोला कि मुझे सोने की अशर्फियां दे दो, मगर पेड़ उसकी कोई भी बातें नहीं मानता है। उसके बाद श्याम निराशा वापस अपने घर पर चला आया और उसे रात को उस पेड़ के बातों को भूल गया और सोचा कि कल सुबह मैं फिर वापस जाऊंगा और उस पेड़ से दोबारा मांगने की कोशिश करूंगा। उसके पास श्याम उस पेड़ के पास पहुंचा और दोबारा सुबह शाम उसे पेड़ के पास पहुंचा और पेड़ से दोबारा मांगने लगा, मगर पेड़ ने इस बार भी कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद श्याम सोचा कि लगता है कोई ना कोई गड़बड़ हो गया है। उसके बाद वह अपनी पत्नी के पास पहुंचा और बोला कि देखो, आज मुझे पेड़ में कुछ भी नहीं दिया, ऐसा लगता है तुमने गांव वालों को हमारी सारी बातें बता दी। उसके बाद उसकी पत्नी ने कहा कि देखो जी, गांव वाले मेरे पीछे लग गए थे और मुझे उनको बताना ही पड़ा। उसके बाद बहुत सोचने विचारने लगा और कहा कि मैं इसको बताया नहीं होता तो यह राज ही राज रहता और किसी को पता भी नहीं चलता, और यह पेड़ हमको धन देने से रोकता नहीं। और उसके बाद श्याम अब समझ गया था कि उस पेड़ के पास जाकर कोई भी फायदा नहीं है। और उसके बाद श्याम जब रात को सोने गया तो उसके बाद वह अपने पत्नी को बहुत चिल्ला रहा था और डांट रहा था। बोला कि भुलक्कड़, तुम्हारे कारण ही यह पेड़ आज हमें कुछ भी नहीं दे रहा है। अब हमारा जो अच्छा जीवन चल रहा था वह भी नरक हो जाएगा और हमें अब खाने के लिए भी अन्न की भी जरूरत पड़ेगी। अब हमारे खाने का लाला पड़ जाएगा। उसके बाद जो श्याम था वह अपने पत्नी को गुस्सा करता और चिल्लाता हुआ सो गया। उसके बाद ऐसे ही 2 दिन बीत गया। उसके बाद धीरे धीरे जो श्याम था उसका जो धन था वह धीरे धीरे खत्म होने लगा और श्याम उस धन को दोबारा अपने जीवन में पाना चाहता था,
तो वह सोचा कि क्यों ना मैं उस साधु को ढूंढ लूंगा और उनसे प्रार्थना करूं और उनके चरणों में गिर जाऊंगा और कहूंगा कि प्रभु, आप मुझे माफ कर देना, आप मेरी सहायता कर दीजिए। एक बार मैं फिर दोबारा आपसे सहायता नहीं मांगूंगा। यह सोचकर श्याम सुबह उठा और जंगल की तरफ चला गया और जंगल की तरफ जाने के बाद वह इधर उधर बहुत खोजा, मगर वह साधु कहीं भी नहीं दिख रहा था और खोजते खोजते वह पूरी तरह से थक गया था और उसके बाद वह वापस अपने घर आ ही रहा था, तभी देखा कि सामने वही साधु महात्मा बैठकर तपस्या कर रहे हैं और यह देखकर श्याम उनके चरणों में जाकर गिर गया और फूट फूट रोने लगा और कहा कि प्रभु, मुझसे क्या गलती हो गई? आप मुझसे रूठ गए हैं, आप मेरी जो भी मनोकामना है वह पूरी नहीं हो पा रही है। उसके बाद साधु ने उस श्याम को देखा और उसके जीवन में जो भी चल रहा था उसके बारे में और तुरंत जान गया और कहा कि देखो, मैं तुमसे तो कहा था कि अगर तुम पत्नी को भी बताओ तो उसे बहुत ज्यादा समझा देना, मगर तुमने हमारी बात एक भी नहीं सुनी और तुम अब इसके भुगतान भी कहोगे। और उसके बाद जो साधु महाराज थे, उस श्याम देखकर बहुत ज्यादा दया आ गई। साधु महाराज ने सोचा कि इसकी कोई भी गलती नहीं थी, अगर यह अपनी पत्नी को नहीं बताता तो आज इसको यह समय देखना नहीं पड़ता। और साधु महाराज ने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुमको एक बार और भी मौका देता हूँ और मैं तुमको चेतावनी भी देता हूँ। इस बार तुम अपनी यह बात किसी को शेयर मत करना और कभी भी किसी को मत बताना, नहीं तो अगली बार मैं तुम्हारी कोई भी सहायता है नहीं करूंगा और मैं तुम्हें कभी भी वापस इस जंगल में नहीं मिलूंगा। उसके बाद साधु महाराज को प्रणाम करते हुए वह श्याम तुरंत उसे पेड़ के पास पहुंचा और पेड़ से वापस अशर्फिया मांगा तो पेड़ ने उसे वापस अशर्फिया दे दिया और श्याम इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ और वह साधु महाराज को बहुत ही धन्यवाद किया। और मैं श्याम वापस अपने घर पर आया और अपने पत्नी को अशर्फिया दिया, मगर अपनी पत्नी को कोई बात कुछ भी नहीं बताया कि मैं फिर से कहां से अशर्फिया लेकर आया। उसके बाद श्याम की जिंदगी ऐसे ही धीरे धीरे बढ़िया से बढ़िया बिताने लगी। उसके बाद श्याम धीरे धीरे और भी अमीर होता गया। उसके बाद श्याम ने कभी भी किसी को अपनी बातें नहीं बताई और हमेशा साधु महाराज के उन 3 बातों को हमेशा याद रखता। हाँ, तो हम अब जानेंगे कि साधु महाराज ने श्याम को कौन सी बातें बताई थीं। इसलिए मित्र कहते हैं कि अगर आप कोई भी बात सीक्रेट रखते हैं, कोई बात आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं, कि हमारी जो बात है वह हमारे तक ही रहे, इससे एक ही नियम है कि जो बात है आप अपने दिमाग में ही रखें, किसी के सामने बताएं नहीं, उस रहस्य को अपने ही सीने के अंदर दबा कर रखें। अगर आप किसी को बता देंगे तो यह मतलब कि दुनिया है, आप बताएंगे किसी और, वह और किसी को बताएगा, इससे आपका जो भी रहस्य वह सबको मालूम चल जाएगा। इसलिए कहते हैं मित्रों, जो भी इस वीडियो में हम बात करेंगे वह 5 काम कौन कौन से हैं। तो मित्रों, सबसे पहली बात होती है कि अपने जिंदगी में कभी भी किसी को अपना रहस्य के बारे में नहीं बताना। अगर आप अपने रहस्य के बारे में बता देते हो तो आपका जो गुप्त बात रहती वह दूसरा कोई जान जाएगा और वह उसका फायदा उठाएंगे और आपकी जान माल का नुकसान हो जाएगा। और कभी भी भूल कर भी अपनी बातें किसी को मत करना। उसके बाद दूसरी बात होती है मित्रों की अपनी बेइज्जती। अगर आप अपने बेइज्जती के बारे में अगर किसी को बता देते हो तो उस बेइज्जती को लेकर ही आपके ऊपर आपको ताना मारेगा और आपको एक फुटी कौड़ी का आदमी समझने लगेगा और आपकी कोई भी इज्जत नहीं करेगा। उसके बाद मित्रों, तीसरी बात है कि अपने अंदर की जो कमजोरी है वह किसी को मत बताना। अगर आप अपने अंदर की जो कमजोरी अगर किसी को बता देते हो तो वह उस कमजोरी का पकड़कर आपके ऊपर हमला कर सकता है और आपको हरा सकता है और आप कुछ भी कर भी नहीं सकते, क्योंकि उस आदमी को आपकी कमजोरी मालूम चल गई है। चौथी बात, धन के बारे में। अगर आप अपने धन के बारे में किसी को नहीं बताओगे तो वह उस धन के बारे में नहीं जान पाएगा। अगर आप अपने धन के बारे में किसी को बता देते हो तो मैं उस दिन के लिए वह आपका दुश्मन भी बन जाएगा, क्योंकि जो पैसा रहता है वह दोस्त को भी दुश्मन बना देता है, भाई को भी दुश्मन बना देता है। इसीलिए अपना जो भी पैसे हैं उसे किसी को मत बताओ। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के